टॉन्सिल में बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन हुआ, फिर वहाँ पे छोटे छोटे कण जो है कैल्शियम के जाके डिपॉजिट हो गए, तो वो टॉन्सिल का पथरी हो गया। जो आप सुनते थे पहले, गाल फूल जाते थे लोगों के, बहुत पेनफुल सिचुएशन होती थी, तो उसके ख़त्म होने के बाद भी पथरी बनने के चांसेस रहते हैं। क्या खाने पीने से भी पथरी बनती है? पित्ताशय की पथरी क्या होती है? कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स होते हैं, मतलब हमारे पित्ताशय की जो पथरी है वो हमारे बीच में दर्द करेगी, एकदम यहाँ सीने के बीच में, और पीछे आपको पीठ में भी उसका दर्द महसूस होगा। आपने भी बताया कि कई बार होगा कि यूरिन में आपको ब्लड भी आ सकता है। वेलकम टू सी न्यूज़ भारत पॉडकास्ट, आपके साथ मैं हूँ इशिता तिवारी, और आज हम फिर से लेकर आए हैं एक ऐसा पॉडकास्ट जो आपके जीवन को बदल सकता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जानकारी इस पॉडकास्ट में आपको मिलेंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है। अक्सर हम एक ऐसी बीमारी की चपेट में आ जाते हैं जो तेज़ दर्द के साथ शुरू होती है और उससे बहुत हद तक परेशानियां बढ़ जाती हैं, और ये समस्या आजकल बहुत ही आम होती जा रही है। हम बात कर रहे हैं पथरी के बारे में। जी हाँ, पथरी एक ऐसी समस्या है जो तेज दर्द के साथ शुरू होती है और बाद में आम जीवन को बहुत ज़्यादा कठिन बना देती है। इसीलिए इसी पथरी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जाने माने रेडियोलॉजिस्ट और सिग्मा अमेजिंग और डायग्नोस्टिक सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर विवेक कुमार यादव। वेलकम टू सी न्यूज़ भारत पॉडकास्ट डॉक्टर विवेक, एक बार फिर से आपका स्वागत है। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि पथरी क्या है। देखिए, पथरी जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि पत्थर हैं, पत्थर के कण हैं, ठीक है। तो ये शरीर में काफ़ी लगभग 6-7 जगहों पे बन सकते हैं, लेकिन प्रायः आदमी जो जानता है वो गुर्दे की पथरी होती है और पित्ताशय की पथरी होती है। तो ये एक तरह के स्टोन है, कंकड़ हैं समझिए, जो हमारे अंदर के और अंदरूनी ऑर्गन्स में जाके जमा हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, फिर उनसे दर्द होता है। मतलब ये एक्सप्लेन कीजिए कि पथरी होती कैसे है। देखिए, अब होती तो देखिए अलग अलग पार्ट में, जैसे शुरू से अगर शुरू करें ऊपर से, तो हमारे टॉन्सिल्स में पथरी हो सकती है, उसको टॉन्सिलेट बोलते हैं। तो हमारे टॉन्सिल में बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन हुआ, फिर वहाँ पे छोटे छोटे कण जो है कैल्शियम के जाके डिपॉजिट हो गए, तो वो टॉन्सिल का पथरी हो गया। फिर उसके बाद हमारी जो लार जिससे बनती है, सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं, उसमें भी पथरी बन सकती है। तो वो प्रायः इसलिए होती है कि हम पानी कम पी रहे हैं, डिहाइड्रेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्टेसिस हो रहा है, या कोई इन्फेक्शन हो गया, हमारे मम्प्स जो आप सुनते थे पहले, गाल फूल जाते थे लोगों के, बहुत पेनफुल सिचुएशन होती थी, तो उसके ख़त्म होने के बाद भी पथरी बनने के चांसेस रहते हैं। फिर अगर हम पित्ताशय की पथरी पे आएँ, तो पित्ताशय की पथरी क्या होती है? कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स होते हैं, मतलब बाइल, हमारा लिवर बाइल बनाता है, वो जाके हमारे गॉल स्टोन में स्टोर होता है, और वो वहाँ से फिर जैसे हम खाना खाते हैं तो धीरे धीरे करके निकलता है। तो अगर हम बहुत ज़्यादा फास्टिंग कर रहे हैं, बहुत देर तक खाना नहीं खाया हमने, तो वहाँ पर जमे जमे वो कुछ धीरे धीरे वो कण वहाँ पे जमे जमे आपस में पत्थर का रूप ले लेते हैं। प्लस जो गॉल ब्लैडर की पथरी है, इसमें क्या है कि 5 F's बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट F इज़ फॉर फीमेल, फीमेल्स में बहुत ज़्यादा इसका वो देखा गया है। सेकंड इज़ फेयर, मतलब फेयर स्किन, बहुत जो डार्क नहीं है उनमें देखा गया है। अच्छा। और 40 की एज जो होती है, जो फर्टाइल फीमेल की जो एज होती है अपना 18 से 14 के बीच में, तो अप टू 40 उसमें फीमेल्स में ये बहुत पाया गया है। प्लस अनदर एफ इज़ फैटी, अगर बहुत चर्बी वाले ओबीज फीमेल हैं तो उनमें भी इसका प्रेडिलेक्शन बहुत ज़्यादा रहता है। अब इसके बाद अगर हम गुर्दे की पथरी पे आएँ, गुर्दे की पथरी, पानी यदि हम कम पी रहे हैं, प्लस साथ में कुछ जेनेटिक फैक्टर भी होते हैं, जेनेटिक के साथ साथ पानी हम कम पी रहे हैं, स्टेसिस हो रहा है, यूरिन हमारा बहुत गाढ़ा हो रहा है, जब भी पेशाब करने जा रहे हैं बहुत पीला पेशाब हो रहा है, तो इसका मतलब हमारे पानी को, जितनी हमारे शरीर को पानी की रिक्वायरमेंट उतनी हम पी नहीं रहे हैं, तो वहाँ पे भी यूरिन कॉन्सेंट्रेशन होगा, जहाँ भी कॉन्सेंट्रेशन होगा तो वो फ्लूइड थोड़ा थिक हो जाएगा, थिक होकर धीरे धीरे पास होगा, तो वहाँ भी पथरी बनने के चांसेस रहेंगे। बिल्कुल। डॉक्टर ये बताइए कि ये किडनी स्टोन्स में और जो गॉल ब्लैडर में स्टोन्स होते हैं उसमें क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है, एक तो टाइप ही अलग है, वो कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स हैं, और हमारे जो किडनी की पथरी होती है 6-7 तरीक़ों की होती है। इसमें कैल्शियम सबसे प्रोमिनेंट होता है, कैल्शियम के क्रिस्टल्स बनते हैं, फिर फॉस्फेट के क्रिस्टल्स बनते हैं। कुछ दवाइयाँ लेने से, जैसे इंडिनावीर एक दवा होती है, वो अगर चलाई जाए तो भी क्रिस्टल्स बन जाते हैं। तो ये 6-7 टाइप के तो किडनी के स्टोन होते हैं, ठीक है। हमारे जो बाइल वाले मतलब गॉल ब्लैडर वाले हैं, वो मोस्टली कोलेस्ट्रॉल से ही बनते हैं, उनके ऊपर कैल्शियम डिपॉजिट होता है। क्या खाने पीने से भी पथरी बनती है? बिल्कुल, जैसे आपको बताया, एक तो जेनेटिक फैक्टर को अलग अगर कर दें, तो खाने पीने में यदि हम बहुत ज़्यादा शुगर ले रहे हैं, बहुत सॉल्ट खा रहे हैं, पानी कम पी रहे हैं, स्ट्रेसिस हो रही है, भूखे बहुत देर तक रह रहे हैं, या कुछ ऐसे ऑक्सलेट रिच फूड्स होते हैं, जैसे आपका आलू हो गया, शकरकंद हो गया, पालक हो गया, तो जिनमें अगर पथरी बनने की संभावना है, उनको ये सब फल थोड़े कम खाने चाहिए। ये बताइए कि पथरी बनने के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं?
अब शुरुआती लक्षण तो देखिए, पथरी जब तक बहुत छोटी है, अगर वो आपको कहीं इरिटेट नहीं कर रही है तो कोई सिम्टम नहीं आएगा। सिम्टम तब आता है जब पथरी कहीं रगड़ करके और थोड़ा इन्फ्लेक्शन और थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन, अगर सूजन आ गई वहाँ, तो दर्द उठेगा। सबसे प्रोमिनेंट फीचर दर्द ही है पथरी का। ये पथरी के दर्द में और जो नॉर्मल दर्द होता है उसमें कैसे डिफरेंशिएट करें? अब ये डिपेंड करेगा कि कहाँ पे दर्द हो रहा है। जैसे हमारे पित्ताशय की जो पथरी है वो हमारे बीच में दर्द करेगी, एकदम यहाँ सीने के बीच में, और पीछे आपको पीठ में भी उसका दर्द महसूस होगा। और प्रायः ये देखा जाएगा कि जैसे हम खाना खाते हैं, तुरंत खाने के बाद ही अचानक से दर्द उठ गया, या रात में बहुत दर्द हो रहा है, तो ये उसके सिम्टम है। अगर हमारे गुर्दे की पथरी की सिम्टम की बात करें तो वो हमारे यहाँ पीछे दर्द होगा, दोनों तरफ गुर्दे जहाँ पे हमारे होते हैं वहाँ से लेकर और हमारे थाई तक वो रेडिएट करेगा। ऐसा लगेगा कि थाई पे पकड़ के कोई खींच रहा है। इसके साथ साथ पेशाब में खून भी आ सकता है अगर गुर्दे की पथरी है तो। क्या पथरी बिना दर्द की भी हो सकती है? जब छोटी है, अगर पथरी बहुत छोटी है कि वो कहीं से भी हमको कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं कर रही है, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं कर रही है, तो वो पड़ी हुई है तो वो दर्द नहीं करेगी। आपने भी बताया कि कई बार होगा कि यूरिन में आपको ब्लड भी आ जी सकता जी है, जी। तो ये स्टेज पे डिपेंड करता है कि ये शुरुआती भी हो सकता नहीं, है? ये डिपेंड करता है कि पथरी हमारी कहाँ पे है एट प्रेजेंट। जैसे अगर छोटी पथरी और किडनी में कहीं पड़ी हुई है तो पेन कॉज नहीं करेगी। हेमाचूरिया, जो मतलब जो ब्लड में यूरिन में जो खून आने को हेमाचूरिया बोलते हैं, हेमाचूरिया नहीं होगा उससे। वो अगर आगे आके अटकी, हमारे यूरेटर नली में आके अटक गई, तो नली की जो अंदर की जो डायमीटर वो काफ़ी कम होती है। अगर पथरी वहाँ पे आई तो थोड़ा सा वो डैमेज करेगी, छील के आएगी, तो जहाँ ये छीलना और कटना होगा वहाँ से फिर ब्लड आएगा। पथरी के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं? देखिए, सबसे बेसिक तो देखिए डिपेंड करेगा कि पथरी कौन सी है। जैसे आपको बताया कि 5-6 तरह की पथरियां हाँ हैं। हाँ। टॉन्सिल की हैं तो आपको ईएनटी डॉक्टर तो विजुअली देख के ही बता सकता है, या आप सीटी कराएंगे तो उसमें आएगा। फिर आपका ये जो सलाइवरी ग्लैंड की जो पथरियां हैं, ये तो बहुत ही, क्योंकि उनकी नली बहुत पतली होती है, तो वहाँ जैसे ही ऑब्स्ट्रक्ट करेंगी तो आपको पेन बहुत तेज़ उठेगा। तो ये भी आप अल्ट्रासाउंड से डिटेक्ट कर सकते हो, इवन सलाइवरी ग्लैंड का भी। और फिर आए हम पित्ताशय की पथरी जो है, उसके लिए अल्ट्रासाउंड सबसे बेस्ट मोडालिटी है, क्योंकि पित्ताशय की जो पथरी होती है वो एक्सरे में नहीं पिक होती है। तो एक्सरे में नहीं पिक होगी तो साथ ही साथ सीटी में भी नहीं होगी, क्योंकि सीटी की टेक्नोलॉजी ही एक्सरे में यूज़, वाइस वर्सा यूज़ होती है। तो अल्ट्रासाउंड एक बहुत अच्छा मोडालिटी है पित्ताशय की पथरी के लिए। लेकिन बात अगर हम करें गुर्दे की पथरी की, तो गुर्दे की में 6-7 तरीके की पथरियाँ होती हैं। वो उस पर डिपेंड करेगा कि पथरी कौन सी है। मतलब मोस्टली 80-90% जो पथरियाँ हैं वो हमारी सीटी पे डिटेक्ट हो जाती हैं। सीटी सबसे बेस्ट मोडालिटी है, क्योंकि जो 3 mm से छोटी या 4 mm की पथरियाँ हैं वो अल्ट्रासाउंड पे कभी कभी मिस हो सकती हैं। लोग कहते हैं कि भाई अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट गलत आ गई, हमारे पथरी थी, नहीं निकला। तो ये भी एक रीज़न है कि छोटी पथरियाँ अल्ट्रासाउंड पे डिटेक्ट नहीं होती हैं। तो सीटी सबसे बेस्ट मोडालिटी है अगर हम गुर्दे की पथरियों की बात करें तो। क्या पथरी दवाइयों से ही जा सकती है या फिर उसका ऑपरेशन भी होता है? जी बिल्कुल। देखिए, इसमें भी कहाँ पे पथरी है, किस ऑर्गन की पथरी है, उस पर डिपेंड करेगा। जैसे हमारे जो गुर्दे की पथरियाँ हैं, वो अगर 5 mm 10 mm तक भी हैं तो वो हमारे, ज़्यादा से ज़्यादा हम पानी पिएँ तो वो एक्सक्रीट हो जाएंगी। थोड़ा दर्द होगा बस आपको, क्योंकि वो पेशाब की नली में आएगी तो वो जगह छोटी रहती है तो घिसते छिलते आएगी, बट वो यूरिन के रास्ते निकल जाएगी। अगर बहुत बड़ी पथरी हो गई, 10 mm से ज़्यादा हो गई है, तब तो फिर आपको ऑपरेट कराना पड़ेगा। और किडनी स्टोन्स में आज ऑपरेशन का मतलब ये नहीं कि चीर फाड़ की जा रही है। अल्ट्रासोनिक वेव से पथरी को छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं, फिर वो पेशाब के रास्ते निकल सकती है। अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड, कई बार कई लोगों को देखा गया पूरी किडनी में ही पथरी भरी हुई है, तो वहाँ पे फिर ऑपरेट करना ही एक उपचार बचता है। तो अगर कम पथरी है तो वो दवा से निकाली जा सकती है? दवा से निकाली जा सकती है, लेकिन अगर पित्ताशय की पथरी है, मैं यहाँ बताना बहुत ज़रूरी है कि लोग उसको सोच लेते हैं कि वो भी दवा से निकल सकती है। वो बिल्कुल दवा से नहीं जाएगी। अगर आपके पित्त में पथरी है तो उसका एकमात्र उपचार जो ऑपरेशन ही है। ये बताइए डॉक्टर कि लेज़र और जो बिना सर्जरी वाले उसमें क्या डिफरेंस है, क्या है ये चीज़? लेज़र, जैसे अभी आपको बताया, आम भाषा में लेज़र उसी को कहते हैं कि हम जो गुर्दे की हमारी पथरियाँ हैं उनको छोटे छोटे कणों में तोड़ दिया ऊपर से ही। फिर वो अपने आप जो है पेशाब के रास्ते निकल गई। नहीं तो अंदर से प्रोब डाल के भी आजकल पेशाब की नली के रास्ते छोटा प्रोब चला जाता है ऊपर, वहाँ से लेज़र डाल के कण को छोटे छोटे करके और फिर उनको साथ ही में निकाल लेते हैं। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी आ गई है आजकल। ये भी सवाल आता है, ज़्यादातर देखा जाता है कि पहले हम लोग घरेलू नुस्खे ही यूज़ करते हैं, तो क्या घरेलू नुस्खे से भी पथरी निकल सकती है? अब देखिए, जैसे बताया कि कहाँ की पथरी है, अगर पित्ताशय की पथरी है आप उस पर कोई भी नुस्खा यूज़ करो वो ख़त्म होने वाली नहीं है, वहाँ तो आपको ऑपरेट कराना है। गुर्दे की पथरियों में जैसा आपको बताया कि कोई नुस्खा अपना आजमाओ, सिर्फ पानी पियो ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो पानी के रास्ते जितना आपको टॉयलेट लगेगा फील होगा, वो पेशाब के रास्ते जो है ड्रेन करके बाहर अपने आप निकल जाएगी। पथरी को लेके गलतफहमियां क्या क्या है लोगों में?
गलतफ़हमियाँ सबसे बड़ी तो यही है, पित्ताशय की पथरी के लिए लोग बहुत सारे उपाय अपनाने लगते हैं कि नहीं इससे गल जाएगी, वहाँ दिखा लिए, वहाँ उन्होंने कह दिया कि गल जाएगी। तो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर क्या है? पथरी जो पित्ताशय की पथरी है उसका सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है कि वो कैंसर में तब्दील होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और वो एक बार कैंसर बना तो फिर आपके लिवर में भी फैलेगा और ऑर्गन्स में फैलेगा, तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। बिल्कुल। तो ये फालतू के उपचार इधर उधर घूम के करने से बेहतर है कि जैसे ही हमें पता चले उसका तुरंत हम सटीक उपचार करें, ऑपरेट करा के उसको निकाल दें। आपने पानी पीने की बात करी, तो ये बताइए कि नॉर्मल लाइफ में हम लोग 3 से 4 लीटर पानी पीने के लिए बताया जाता है, लेकिन पथरी में कितना पानी पीना चाहिए? देखिए, पथरी में मतलब अगर आपको गुर्दे में पथरी है तो इतना आपको पानी डेली मतलब पर डे पीना चाहिए कि 2-3 लीटर्स आप टॉयलेट में निकाल सको। तो जितना ज़्यादा आप पानी पियोगे उतना ज़्यादा मूवमेंट रहेगा, मूवमेंट के साथ पथरी निकल जाएगी। डॉक्टर ये बताइए कि पथरी के मरीजों को मतलब किस किस चीज़ से परहेज करना चाहिए, क्या क्या खाने या फिर पीने से? देखिए, जैसे गुर्दे की पथरियाँ जो हैं वहाँ पे ऑक्जेलेट रिच जो फूड अभी आपको पहले बताया, ऑक्जेलेट क्या करता है, वो जाके फॉस्फेट और कैल्शियम के साथ क्रिस्टल्स बना के और वो पथरी की संभावना और बढ़ा देता है। तो जिनमें रिस्क है, जैसे कि जेनेटिक है, किसी के घर में बहुत पथरियाँ होती हैं, किसी को बार बार पथरी हो रही है, एक बार उपचार कराया फिर हो रही है, तो उसको ऑक्जेलेट रिच फूड्स जैसे आपके शकरकंद हो गई, आलू हो गए, स्पिनच हो गए, ये सब चीज़ें थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर ये बताइए कि क्या नमक और ज़्यादा प्रोटीन लेने से भी इसका कुछ नुकसान हो जी सकता जी है? जी बिल्कुल, क्योंकि प्रोटीन का बाई प्रोडक्ट एक हमारा जो है यूरिक एसिड होता है, उसके भी क्रिस्टल्स बन के पथरी बन सकती है। और साथ में अगर हम शुगर और ये सॉल्ट बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, सॉल्ट क्या करेगा, हमारे ब्लड को थोड़ा जाके थिकन कर देता है, हाइपर ऑस्मोलर बना देता है। तो जहाँ थिकनिंग होगी वो स्टेसिस होगा, धीरे धीरे ब्लड जाएगा तो पथरी बनने की संभावना बढ़ जाएगी। क्या पथरी दोबारा बनने की भी संभावनाएं होती हैं? बिल्कुल रहती हैं। बहुत लोगों जिनको जेनेटिक बीमारियां हैं या खान पान ऐसा है उनको रिकरेंट होता है, एक बार आप करा के आए, ठीक करा के आए, दोबारा पथरी बन गई। तो क्या इससे दोबारा पथरी ना बने इसके लिए क्या क्या सावधानियां उसके लेनी लिए यही चाहिए? है कि फिर आप अपना खान पान थोड़ा सुधारिए, पानी ज़्यादा पीजिए। महिलाओं और पुरुषों के पथरी में क्या अलग अलग लक्षण होते हैं? देखिए, महिलाओं को जैसे बताया कि पित्ताशय की जो पथरी है वो रिस्क फैक्टर ज़्यादा है फीमेल्स में, 5F वाली जो बात आपको बताई, तो फीमेल्स में ज़्यादा चांस रहता है वो पथरी बनने का। बाकी एज सच अगर कंपोजिशन में या केमिस्ट्री में जाएँ तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता है कि फीमेल में अलग पथरी बन रही है, मेल्स में अलग बन रही है। मौसम का भी फर्क पड़ता है? कहते हैं कि मौसम गर्मियों में पथरी ज़्यादा बनती है। नहीं, गर्मियों में पथरी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि गर्मियों में क्या हमारा प्रेसिपिटेशन ज़्यादा और पसीना ज़्यादा आ रहा है, तो उस हिसाब से हम खुद को हाइड्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो पानी अपने आप जो है कम हो जा रहा है, तो वहाँ पे इसलिए बोला जाता है। बाकी मौसम से कोई ऐसा लेना देना नहीं है। अब पथरी और डायबिटीज़ में कोई आपस में संबंध है? डायबिटीज़ से थोड़ा सा रिस्क फैक्टर डायबिटिक में हो जाता है क्योंकि उनको ऑलरेडी डायबिटीज़ है, तो उनका सारा सब कुछ हाइपर ऑस्मोलर वेज में है, प्लस वो दवाई भी ले रहे हैं एक्स्ट्रा, उनके अंदर जो है इसकी पानी पीने की क्षमता बहुत ज़्यादा रहती है बट उतना वो पी नहीं पाते हैं, तो ये सब थोड़े से रिस्क फैक्टर बढ़ा देते हैं पथरी बनने तो के। क्या पथरी जानलेवा हो सकती है? अब जानलेवा एट प्रेजेंट तो ऐसा नहीं है कि अर्जेंसी एकदम आ गई कि पथरी जानलेवा, बट जैसे आपको बताया कि गॉल ब्लैडर की पथरी है, उससे कैंसर हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा तो वो जानलेवा है, ठीक है। बाकी जो रीनल पथरियां हैं वो कभी कभी बहुत ज़्यादा तेज ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगी, इमरजेंसी क्रिएट कर सकती हैं, बस ऐसा जानलेवा नहीं है कि भाई जान ही निकल जाएगी उससे। पथरी के मरीजों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या संदेश देना पथरी चाहेंगे? के मरीजों के लिए यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको दर्द उठता है, जो सिम्टम्स हमने बताए, या हेमाचूरिया होता है, तो तुरंत सबसे पहले जांच कराएं अपनी, और जांच एक प्रोफेशनल के गाइडेंस में कराएं। ऐसा नहीं है कि हमने एक्सरे करा लिया, हमारी पथरी नहीं आई, हम फिर अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं तो उसमें पथरी नहीं आई तो हम छोड़ दें उसको। अगर आपको सिम्टम है तो प्रोफेशनल गाइडेंस में जाइए। कई बार किसी मोडालिटी पे कोई पथरी नहीं पिक होती है, किसी मोडालिटी पे होती है, तो वो आपका डॉक्टर ही उचित बता पाएगा कि आपको अगर पथरी है तो कौन सी जाँच कराएं। तो सुना आपने कि पथरी कोई गंभीर बीमारी नहीं है, अगर समय रहता है इसका इलाज कर लिया जाए और एक्सपर्ट्स की सलाह लेके खास तौर पर ध्यान दिया जाए तो पथरी को ठीक किया जा सकता है बिना ऑपरेशन के भी। तो इसी के साथ उम्मीद है कि आपको ये सारी जानकारियाँ समझ में आई होंगी और देखते रहिए आप सी न्यूज़ भारत।